तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओडिन का 10 मोस्ट पावरफुल वेपन के बारे में, जो कि ओडिन ने अपने चेम्बर में रखा था। कुछ कुछ का यूज किया था और कुछ कुछ के बारे में हमें बोला नहीं गया, सिर्फ दिखाया गया। तो आज जानेंगे उन्हीं सब वेपन्स के बारे में। तो मूवी से मैं हूँ शुभ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर एक किंग का शौक होता है कि वो सबसे पावरफुल वेपन्स का मालिक हो, और ऐसे ही ओडिन जो कि एसगार्ड का राजा और एक गॉड भी है, तो वो भी चाहता था कि उनके पास भी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन्स रहे। तो हम सब जानते हैं कि अभी ना एसगार्ड है और ना ही ओडिन का वेपन्स, फिर भी हम फैंस उन सब अस्त्रों के बारे में जान ही सकते हैं, मतलब ओडिन के अस्त्र वर्ष के बारे में। फिल्म ये वर्ड ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसलिए सोचा बोल दूं। तो नंबर 1 पे है द डिस्ट्रॉयर। थॉर की फर्स्ट मूवी में हम सबको डिस्ट्रॉयर के बारे में बोला गया है और दिखाया भी गया, जिसे कि लोकी ने थॉर को मारने के लिए अर्थ पे भेजा था, जिसे कि ओडिन ने अपनी बाकी सब वेपन्स का देखभाल करने के लिए रखा हुआ था। देन नंबर 2 पे है फेक इन्फिनिटी गॉन्गलेट। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में रियल गॉन्गलेट दिखाने से पहले हमें थॉर के एक सीन में फेक इन्फिनिटी गॉन्गलेट दिखाया गया है। इसमें फेक इसलिए फेक बोल रहा हूँ क्योंकि सब जानते हैं कि इन्फिनिटी गॉन्गलेट लेफ्ट हैंड के लिए था और ये गॉन्गलेट राइट हैंड के लिए था, और थॉर रैग्नारोक में हेला ने बता दिया था कि ये फेक था, और शायद ओडिन ने ये अपनी मन की शांति के लिए बनाया था कि यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन्स इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करने का गॉन्गलेट उसके पास है। देन नंबर 3 पे आता है टैबलेट ऑफ लाइफ एंड टाइम। देखिए मूवी में इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया, सिर्फ दिखाया गया था। तो कॉमिक में इसके पावर के बारे में सिर्फ ये बोला गया था कि ये टैबलेट एक फॉर्मूला था, एक ऐसा सीरम जो कि यूजर को ठीक करके उसको इमॉर्टल बना देता है। देन नंबर 4 पे आता है म्योर्ले। तो दोस्तों हम सब फैंस लोग तो म्योर्ले के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि इतना कुछ जो बताया गया था इसके बारे में कि जो ना जानना चाहे उसको भी ये पता है कि म्योर्ले क्या है। तो इससे ओडिन ने नेदरफेलर की बोने से बनवाया था। उसके बाद फिर ओडिन का बड़ा बेटी हेला ने इसको यूज किया था। देन आगे जाके ओडिन हेला को कैप्चर कर लिया, तब से म्योर्ले ओडिन के चेम्बर में ही था। फिर थॉर जब बड़ा हुआ तब जाके म्योर्ले थॉर को मिला। देन 5 नंबर पे आता है वारलॉक्स आई। तो टैबलेट ऑफ लाइफ एंड टाइम के तरह वारलॉक आई के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया। तो कॉमिक में वारलॉक आई एक सुपर वेपन था, जिसे कि किसी का भी माइंड को कंट्रोल किया जा सकता था। यूरोपियन नाम का एक एसगार्डियन ने एक बार इसका यूज करके सबके माइंड को कंट्रोल कर लिया था और एसगार्ड पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन थॉर और ओडिन पे इसका कोई असर नहीं हुआ। देन 6 नंबर पे आता है ट्रेजरैक्ट। तो ट्रेजरैक्ट मार्वल का एक सबसे चहेता इन्फिनिटी स्टोन में से एक है, जिसे कि हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से दिखाया गया था, और बाद में जाके लगभग सभी मूवीज में इसके बारे में बताया गया है। और ये इन्फिनिटी स्टोन ओडिन का भी फेवरेट में से एक था, जिसे कि ओडिन ने अपनी चेम्बर में रखा हुआ था बहुत ही टाइम से। उसके बाद वो स्टोन अर्थ पे आता है। देन एवेंजर्स मूवी में थॉर यूज स्टोन का मदद से लोकी को एसगार्ड ले जाता है, फिर से वो स्टोन एसगार्ड में ओडिन के पास चला जाता है। नंबर 7 पे है कैसल ऑफ एंशिएंट विंटर। तो देखो दोस्तों, कैसल ऑफ एंशिएंट विंटर्स और ट्रेजरैक्ट एक ही तरह दिखता है लेकिन एक नहीं है। इसका ओनर था फर्स्ट जैन, जिसे की वजह से ही वो वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहता था, उसे पूरी तरह से जमा कर। और वैसे ही वो जब अर्थ पे करना चाह रहा था, तब ओडिन फर्स्ट जैन को खड़ा कर कैसल ऑफ एंशिएंट विंटर्स को अपना चेम्बर में रख लिया। एसगार्ड जाकर लोकी ने फिर से यूज करके जैन की मदद से कैप्चर करना चाहा, लेकिन लोकी हार गया और कैसल ऑफ एंशिएंट विंटर्स ओडिन के चेम्बर में ही रह गया। देन 8 नंबर पे आता है ट्यूनिंग फॉक। अब ये आइटम भी हमें मूवीज में दिखाया गया, लेकिन इसके बारे में कुछ स्टोरी बोला नहीं गया, और कॉमिक में ये एक वेपन मुश्किल से एक आध बार ही यूज किया था, और वो भी लर्किन अननोन नाम की क्रिएचर को बुलाने के लिए। अब ये क्रिएचर लोगों की डर से पावरफुल होता था, जिसे एसगार्ड बुला थे ओडिन सारे एसगार्डियन का टेस्ट लिया था कि जो डर जाएगा वो मर जाएगा, मतलब से एसगार्ड से निकाला जाएगा। देन नंबर पे आता है इटर्नल फ्लेम। तो दोस्तों हम सब ने इस चीज को थॉर रैग्नारोक मूवी में देखा था, कैसे इसे लेकर हेला ने अपनी मुर्दा आदमियों को जिंदा किया था, और कैसे सेटर का हेलमेट मतलब उसका सिंग इस आग में डाल के हेला को हराने के लिए रैग्नारोक लाया था।
और आखिर में नंबर 10 पे आता है सैटर्स क्राउन। तो इससे ओडिन नहीं बल्कि थॉर ने सैटर को हराकर उसका हेलमेट को मतलब उसकी क्राउन को ओडिन के चेम्बर पे यानी के तहखाना में रखा था ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो। लेकिन हालात के चलते थॉर खुद ही उसको जिंदा करने के लिए बोलती है लोकी को और वो क्राउन इटर्नल फ्लेम में मिलने के बाद ही सैटर का अल्टीमेट फॉर्म मिलता है एंड सैटर ही रैग्नारोक लाता है। और इस तरह एसगर्ड का डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ ओडिन का तहखाना भी खत्म हो जाता है और उसका वो सब वेपन्स भी बिखर जाता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि इस डिस्ट्रॉय के बाद कुछ आइटम यूनिवर्स के किसी भी कोने में बिखर गया हो और हम सब जानते हैं कि मार्वल का यही प्लान होता है। आप लोगों को क्या लगता है इन सब वेपन्स को कलेक्ट करके ओडिन क्या करना चाहता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। और हाँ प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो और भी ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगा आपके सामने अच्छा वीडियोस लाने के लिए।